एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64 एंड 65। चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और ऑडियो ट्रैक की जो ऑप्शन है, यहां से आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, सुनो और समझो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 61 में प्रोप्राइटरी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। तो कैसे निकालें? सबसे पहले देखो, टोटल एसेट में हमारी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आती है। आपके पास यहां पर नॉन करंट एसेट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट भी है। तीनों चीजें हैं, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपके पास टोटल एसेट हो गई 7,50,000। इसके बाद हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपकी आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपके पास शेयर होल्डर्स फंड हो गया 5,25,000। अब रेशो क्या होगी? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। इस रेशो को हम परसेंटेज और रेशो दोनों फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 70% आ रहा है। मतलब आपकी टोटल एसेट का 70% ओनर के पैसे से खरीदा गया है। ओनर के पैसे से आपकी 70% एसेट्स कनेक्टेड है, राइट? तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 62 में भी आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। और प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। टोटल एसेट आपके पास है ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो कैसे निकालें? आपके पास टोटल एसेट टू डेट रेशियो है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट 2:1। जितनी डेट उसकी डबल आपकी टोटल एसेट है। अब इससे हम टोटल एसेट तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आपके पास यहां पर डेट दिया है 5 लाख रुपीज। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख है, और इसका डबल आपकी टोटल एसेट है। तो टोटल एसेट हो गई आपकी 2 × 5 लाख 10 लाख। एक चीज मिल गई आपको। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या लिखा है कि आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल वो आपकी डेट की 0.5 टाइम्स है। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 2,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की 25%। तो 25% 2,50,000 की हो गई 62,500। और जो आपको दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका 10 लाख है, और टैक्स रेट है 40%। इनका यहां पर क्या यूज है? जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें जो ये सरप्लस है ये आपका प्रॉफिट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, या अब तक कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है। तो आपको इस साल का प्रॉफिट दिया है जो कि बिफोर टैक्स है, और जो आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो वो प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स होता है। तो हमें 10 लाख में से टैक्स को हटाना है, तो 40% 10 लाख का हो जाएगा 4 लाख। तो आफ्टर टैक्स आपका प्रॉफिट है 6 लाख, जिसे हम शेयर होल्डर्स फंड में ऐड करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया आपका 2,50,000 प्लस 62,500 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 9,12,500। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए दोनों चीजें आ गई आपके पास, तो रेशियो हो जाएगी 9,12,500 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। 91.2% आपकी एसेट ओनर के पैसे से खरीदी गई है, राइट? तो ये रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताती है, उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब ये तो नियर टू 100% ओनर के पैसे से एसेट खरीदी गई है, तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बाहर की बोरोइंग्स से कनेक्टेड जो एसेट है वो बहुत कम है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में आपको प्रोप्राइटरी रेशियो दी है। प्रोप्राइटरी रेशियो के बेस पर आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.8:1। अब आपने लोन लिया 5 लाख रुपीज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि आपको 5 ईयर्स के बाद पे करना है। तो जो चीज आपको 12 मंथ्स के बाद पे करनी है तो वो लॉन्ग टर्म हो गई, और लाइबिलिटी है तो नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गई। तो ये तो हो गई आपकी डेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। इसके बाद आपको लोन लेने से पैसा मिला। पैसा मिला तो क्या हुआ, आपके पास कैश आया, टोटल एसेट इंक्रीज हो गई। अब जो रेशियो दिए 0.8:1, उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड 8 लाख है और टोटल एसेट 10 लाख। आप अपने आप से भी कोई भी फिगर एज्यूम करके इसको एनालाइज कर सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने लोन लिया तो उससे शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। टोटल एसेट हमारी 5 लाख से इंक्रीज होकर के 15 लाख हो गई। अब इस रेशियो में आपका जो डिनोमिनेटर है टोटल एसेट, वो इंक्रीज हो गई। और डिनोमिनेटर जब भी इंक्रीज होगा तो आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, पहले से रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल एसेट इंक्रीज हुई है, लेकिन शेयर होल्डर फंड तो जैसे था वैसे ही वैसा है। इसके बाद आपने मशीनरी खरीदी 2 लाख की और चेक से पेमेंट की। मशीनरी खरीदी मतलब नॉन करंट एसेट आई, टोटल एसेट इंक्रीज हुई। और चेक से पेमेंट की है तो बैंक का बैलेंस आपका डिक्रीज हुआ, टोटल एसेट भी आपकी डिक्रीज हुई। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल एसेट प्लस माइनस सेम अमाउंट से हुई। तो टोटल एसेट वही 10 लाख रहेगी, शेयर होल्डर्स फंड भी वही है, चेंज नहीं हो रहे, तो आपकी रेशियो भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ शेयर होल्डर्स फंड या टोटल एसेट। आपने प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर दी, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर से जिनकी पेमेंट कर दी, रिडीम का मतलब उनका पैसा रिटर्न कर दिया। तो अगर आपने शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, टोटल एसेट डिक्रीज हो गई। और आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको आपने पैसा रिटर्न कर दिया तो वो अब आपके शेयर होल्डर नहीं रहे, लिस्ट से उनका नाम हट गया, शेयर कैपिटल आपकी कम हो गई, शेयर होल्डर्स फंड आपका कम हो गया। तो इस केस में दोनों ही चीजों पर इंपैक्ट आ रहा है, दोनों ही 3 लाख 3 लाख से कम हो करके 5 लाख और 7 लाख हो गए। अब इस केस में क्या हुआ, आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी परसेंटेज जो डिक्रीज होने की है वो कम है, वो 30% डिक्रीज हुआ। और लेकिन जो शेयर होल्डर्स फंड है इसमें 3 लाख की परसेंटेज ज्यादा है, नियर टू 50% आपका डिक्रीज हो गया। तो किसका वेटेज कम हुआ ज्यादा, शेयर होल्डर्स फंड का। टोटल एसेट डिनोमिनेटर है, इसका वेटेज इतना ज्यादा कम नहीं हुआ। तो जब वेटेज इसकी ज्यादा कम नहीं हुई, डिनोमिनेटर अभी भी बड़ा, तो आपकी रेशियो पहले से डिक्रीज हो जाएगी, राइट। इसके बाद आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, किसको, जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग खरीदने पर आपने उसको कैश या बैंक से पेमेंट करने के बजाय अपने ही शेयर्स उसको अलॉट कर दिए। तो बिल्डिंग खरीदी तो एसेट इंक्रीज हुई, टोटल एसेट इंक्रीज हो गई, और शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने शेयर्स उसको अलॉट किए, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो गया। दोनों ही आपके इंक्रीज हो रहे हैं सेम अमाउंट से। अब यहां पर क्या हुआ, शेयर होल्डर्स फंड आपका नियर टू 100% इंक्रीज हो रहा है, देखो एक तरह से। और जो टोटल एसेट है वो 70% इंक्रीज हुआ। तो किसकी वेटेज ज्यादा हो गई, आपके न्यूमरेटर की वेटेज ज्यादा हो गई। और न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो रेशियो आपकी इंक्रीज होगी, राइट। अब आपने जो डिबेंचर्स है 6 लाख डिबेंचर्स, इनकी पेमेंट कर दी। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब ड्यू डेट आ गई है और आपको इनको पे करना था। तो जब भी डिबेंचर्स की ड्यू डेट होती है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से निकल करके करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेमेंट करोगे तो आपकी करंट एसेट डिक्रीज होगी, तो टोटल एसेट डिक्रीज हुई। अब यहां पर आपके शेयर होल्डर्स फंड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो टोटल एसेट है वो आपकी डिक्रीज हो गई क्योंकि पेमेंट कर दिया आपने। तो टोटल एसेट अब 4 लाख रह गई। डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है और वो पहले से कम हो गया। डिनोमिनेटर अगर पहले से कम हो जाएगा तो रेशो आपकी इंक्रीज होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में आपको इस डाटा के बेस पर तीनों रेशो कैलकुलेट करनी है
प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। कैसे निकालें? टोटल एसेट के लिए आपके पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों का फिगर है, तो टोटल एसेट हो गई 80 लाख। अब चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालें? आपके पास यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और करंट लाइबिलिटीज है, मतलब एक तरह से टोटल डेट है। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज चाहिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के टोटल में से टोटल डेट माइनस कर दोगे तो शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। अब वो टोटल भी नहीं है, लेकिन आपके पास टोटल एसेट्स है, और अगर आपके पास टोटल एसेट्स हैं तो वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बराबर है। तो जितना टोटल आपका एसेट का उतना ही इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। तो 80 लाख में से अगर आपने नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी टोटल डेट को हटा दिया तो क्या बचेगा? शेयर होल्डर्स फंड, जो कि है 20 लाख। दोनों चीजें आपने निकाली तो रेशियो हो जाएगी 20 लाख अपॉन 80 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 25%, 0.25:1। आपके टोटल एसेट का 25% ओनर के पैसे से खरीदा गया है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग है, क्योंकि 50% से कम है। इसके बाद अब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो में आपके पास शेयर होल्डर फंड होना चाहिए, जो कि हम निकाल चुके हैं पहले, 20 लाख। इसके बाद आपको चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का टोटल करेंगे, तो लॉन्ग टर्म डेट हो गई 40 लाख। अब रेशियो क्या हो जाएगी? 40 लाख अपॉन 20 लाख, 2:1। आइडल रेशियो के बराबर है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो में आइडल रेशियो का मतलब है रिस्क, अलार्म। यहां पर आपके ओनर के पैसे से डबल तो बोरोइंग्स है। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर बोरोइंग्स पे डिपेंड करता है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। इसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए हमें टोटल एसेट भी चाहिए और डेट भी चाहिए। टोटल एसेट आपके पास है 40 प्लस 40 लाख, राइट, 80 लाख। और डेट आपके पास है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, 40 लाख। दोनों चीजें हैं तो रेशियो हो जाएगी 80 लाख अपॉन 40 लाख, 2:1। जितनी आपकी बोरोइंग्स है उसकी डबल टोटल एसेट है। तो यहां पर डेट से ज्यादा आपकी एसेट है, डबल है, नियर टू आइडल रेशियो है। नियर टू क्या? आइडल रेशियो के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ये अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट इजीली कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको यही 3 रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। तो सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। अब शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकालें? हमारे पास है टोटल डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, और आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें आपका शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों का टोटल होता है। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा देंगे तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी निकाले कैसे? यहां पर आपके पास वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट है, दोनों चीजें। और वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों का डिफरेंस। अब तीन में से अगर दो चीजें हैं आपके पास तो करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया? करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस किया, तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 6 लाख। अब ये जो 6 लाख करंट लाइबिलिटीज है, अगर हमने इसको टोटल डेट में से माइनस कर दिया तो लॉन्ग टर्म डेट बच गई 12 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अब हमने अगर लॉन्ग टर्म डेट को हटा दिया तो शेयर होल्डर्स फंड बचेगा 3 लाख। इसके बाद हमें चाहिए टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे निकालें? यहां पर करंट एसेट है लेकिन नॉन करंट एसेट नहीं है, तो टोटल एसेट तक पहुंचने के लिए भी आपको रास्ता लाइबिलिटी साइड का ही लेना होगा। तो जितनी आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज उतनी ही टोटल एसेट होगी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल क्या है वो भी नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका क्या होता है? एक तो शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज।
तो इन दोनों के टोटल से भी आपको इसका टोटल मिल सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो दोनों ही तरीके से आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज के टोटल तक पहुंच सकते हो। तो हमने क्या किया, जो शेयर होल्डर्स फंड अभी निकाला है 3 लाख प्लस टोटल डेट आपको 18 लाख दिया, टोटल हो गया 21 लाख। ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल है। यही टोटल आपका एसेट का होगा, तभी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो टोटल एसेट आ गई आपके पास 21 लाख। अब दोनों चीजें हैं तो रेशो हो जाएगी आपकी, तो रेशो हो गई आपकी 3 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 14.285%। या आप इसे रेशो में लिख सकते हो 0.143:1। अब इसे हम क्या कहें, टोटल एसेट का इतना ही परसेंट ओनर के पैसे से कनेक्टेड है। तो ये तो 1/4 भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम यहां पर स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसके बाद डेट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, और डाटा हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेट जो कि आपने अभी निकाला, किस तरह से, टोटल डेट आपको दी है जिसमें से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी 12 लाख। अब चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए हमने क्या किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपने लॉन्ग टर्म डेट को माइनस किया, तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया 3 लाख। दोनों डाटा है तो आपकी रेशो हो गई 12 लाख अपॉन 3 लाख, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो रेशो आ रही है 4:1, आइडल रेशो की जस्ट डबल। तो यहां पर तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत रिस्की है। यहां पर कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट इजीली नहीं कर सकती। इसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो में हमें टोटल एसेट और डेट चाहिए। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, जो कि अभी भी हमने कैलकुलेट की थी 12 लाख, और टोटल एसेट वो भी हम निकाल चुके हैं इस तरह से, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के टोटल से, जो कि 21 लाख है। तो 21 लाख ही हमारी टोटल एसेट है। तो रेशो हो जाएगी 21 लाख अपॉन 12 लाख। अब यहां पर आपकी रेशो क्या बता रही है, 1.75:1। आपकी जितनी डेट है उसकी नियर टू डबल टोटल एसेट है, नियर टू आइडल रेशियो है। लेकिन जैसा कि लास्ट 2 रेशियो से हमें पता चल रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहां पर भी हम यही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गए। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।